नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी 2025 की। एमपी पीएनएसटी 2025 की। तो बहुत सारी बच्चियां ये मैसेज कर रही हैं हमको, खासतौर से कि सर जिस तरह से एमपी पीएनएसटी का शेड्यूल चल रहा है, तो जो अगला एग्जाम है आपका एमपी पीएनएसटी 2025, तो ये इसका कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक इसके एग्जाम हो सकते हैं, क्या ऐसे ही इसका शेड्यूल चलता रहेगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसी हमको जानकारी है, आप सभी लोगों को जानकारी है कि जो पीएनएसटी 2024 जो विलंब हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो नर्सिंग कॉलेज हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो दोनों तरह के कॉलेजों में बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं। इसके कारण से बहुत सारे तो सीबीआई जांच में अयोग्य पाए गए हैं, बहुत सारे आपके कॉलेज जो हैं योग्य पाए गए हैं, और बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कमियां पाई गई हैं। उन कमियों को सुधार करने का उनको अवसर दिया गया है। तो 156 कॉलेज जो है सीबीआई जांच 2024 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 156 कॉलेज आपके जो है वो संचालन योग्य पाए गए हैं। तो इस प्रकार से निसंदेह रूप से हमें कहना पड़ रहा है कि इस बार सीटों की संख्या जो है वो कम होगी और प्राइवेट कॉलेज मिलना भी काफी हमको जो है वो कठिन हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी काउंसलिंग क्यों लेट हो रही है। तो हमने कई वीडियो बनाए, इस तरह से हम डेली अपडेट दे रहे हैं आपको कि माननीय हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और उसी के अनुसार जो है वो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल भी आएगा। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको वीडियो में कि हाई कोर्ट ने जो है जो कॉलेजों की मान्यता को फिर से रिन्यू किया जा रहा है, तो उसकी डेट बढ़ा दी है और वो डेट है आपकी 15 जनवरी 2025। तो हम कह सकते हैं कि 2015 और 2 जनवरी 2015 2025 तक जो है, जो मध्य प्रदेश की जो काउंसिल है, जो रजिस्ट्रेशन देती है एमपी नर्सिंग, एमपी एनआरसी, तो उसका पोर्टल जो है वो आपका 15 जनवरी तक खुला रहेगा और 15 जनवरी के बाद ही आपकी काउंसलिंग संभव हो पाएगी। क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि 15 जनवरी तक आपके जो है कॉलेज डिसाइड हो जाएंगे कि कौन से कॉलेज जो है काउंसलिंग में पार्टनरशिप करेंगे, कौन से कॉलेज नहीं करेंगे। तो इसी कारण से लेट हो रही है। तो उससे बच्चे काफी घबराई हुई हैं और बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो क्वालिफाई नंबर को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं और सीटों की संख्या निस्संदेह रूप से कम हो रही है। तो इसके चलते वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में करना चाह रही हैं। तो उसी के संबंध में हम आपको मुख्य रूप से कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो लाइक जरूर करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी 2025 की। तो कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है? तो जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि आपका मई आपका 2025 तक इसका हर हाल में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस बार विलंब हुआ है और इससे काफी सीख भी ली गई है और कॉलेज वगैरह भी सब सही हो जाएंगे, सिस्टम पूरा सही हो जाएगा। तो आपका मई 2025 तक आपका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जहां तक एग्जाम की बात है, तो इसका एग्जाम आपका जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके एग्जाम होने की पूरे चांस हैं। जुलाई 2025 के फर्स्ट वीक में इसके एग्जाम भी आपके हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम बच्चियां जिन्होंने अभी 12th पास किया है और वो इसकी तैयारी करना चाहती हैं, पीएनएसटी की तैयारी करना चाहती हैं, तो समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें और तैयारी में जुट जाएं। और इसके लिए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा स्पेशल रूप से ऑफलाइन बैच हमने स्टार्ट किया है और उस बैच की हमारी कुछ खूबियां हैं। आप फोन करके हमसे पूछ सकती हैं कि उसकी फीस वगैरह क्या है, उसमें हम क्या क्या आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा हमने थंबनेल में लिख रखा है कि पीएनएसटी 2025 के एग्जाम के पहले ही दो ऐसे एग्जाम हैं जिनको आप दे सकती हैं और उनमें कोई विशेष सिलेबस में अंतर नहीं है। जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी सिलेबस के आधार पर हम जो है वो उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो जो पहला एग्जाम है आपका वो है आपका एम्स AII। तो क्या है आपका एम्स है, जी हाँ, 2025
और दूसरा एग्जाम जो है आपका, जो आपके जुलाई 2025 के पहले ही इसके एग्जाम हो जाएंगे आपके, और इसका फॉर्म जल्द ही आने वाला है। जैसे ही फॉर्म आता है, इस चैनल में आप बने रहते हैं, तो हम जैसे ही आपको जो फॉर्म आता है तो हम आपको जो है वो इसकी सूचना दे देंगे। दूसरा एग्जाम है आपका MNS 2025। तो जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2025। तो इसका एग्जाम भी आपका जस्ट जो नीट का एग्जाम होता है, 4 मई को नीट का एग्जाम है आपका 2025 का, तो उसके जस्ट 1 महीने के अंदर ही इसका जो और प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी कोई विशेष योग्यता नहीं है, हर बच्ची जो PNST दे रही है वो इस एग्जाम को भी दे सकती है। तो हम बात कर रहे हैं एम्स की। तो एम्स के लिए जो योग्यता है आपकी, वो है आपकी 12th पास है। बायो से आपने जो है वो 12th पास किया हो, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषा में इसमें पेपर आते हैं आपके, तो हमको भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेपर का लेवल रहता है, तो उस लेवल के लगभग क्वेश्चन आपकी PNST में भी आ रहे हैं। हमने देखा भी, पेपर देखे हमने, कई आपके जो कई पेपर हैं जो हुए हैं अभी सितंबर माह में, उनके हमने पेपर देखे, तो कई ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एम्स लेवल या नीट लेवल क्वेश्चन थे। और जहां तक आयु की बात करें, तो आयु आपकी जो है न्यूनतम आयु वो है आपकी 17 वर्ष। तो 17 वर्ष है। और जहां तक अधिकतम आयु की हम बात करें, तो अधिकतम आयु इसमें कोई नहीं है, किसी भी आयु जो अधिकतम है वो नहीं रखी गई है। और जहां तक हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, जी हाँ, एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न आपका जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 100 आपके जो है मार्क्स भी रहेंगे। इसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक जीके, तो जीके ऑलरेडी PNST में शामिल कर दिया गया है। तो आपका जो है वो फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन, आपके बायो के 30 क्वेश्चन, और जीके के आपके जो है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें कट ऑफ किया जाता है, तो कट ऑफ हम जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। और चलिए हम बात करते हैं MNS की। तो बच्चियां बोलती हैं सर इसमें बहुत ज्यादा कद वगैरह मांगते होंगे, तो बहुत ज्यादा कद नहीं मांगते हैं। लगभग यही एजुकेशन जो आप PNST तैयारी कर रही हैं, उसी तैयारी के आधार पर ही आप जो है वो MNS 2025 का एग्जाम आप दे सकती हैं। तो चलिए इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं। इसकी पहली शर्त है आपकी कि आपने जो है उस साल का नीट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया हो। तो यहाँ पे हम बता दें कि क्वालिफाई और नीट एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके MBBS कॉलेज प्राप्त करने, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें सब क्या करना है आपको कि सिर्फ पास करना है, और समान रूप से जो नीट का क्वालिफाई नंबर होते हैं वो आपके जनरल के यदि हम देखें तो लगभग 160 नंबर में, अगर आप 720 में 160 नंबर प्राप्त कर रही हैं तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगी। और जहां तक OBC, ST, SC वाली बच्चियों की बात है, तो वो इससे भी कम नंबर पाने पर जो है क्वालिफाई हो जाती हैं। तो आपको ये कोई एग्जाम निकालना नहीं है कि बहुत नंबर नहीं लाने हैं, कि 700 से ऊपर नंबर लाने हैं, 650 नंबर लाने हैं, 600 नंबर लाने हैं, ऐसी कोई इसमें शर्त नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, जो नीट एग्जाम है, जिस ईयर आप MNS एग्जाम देने वाली हैं, तो उस वर्ष का आप जो है वो नीट का जो है क्वालिफाई कर ले, तो आराम से क्वालिफाई हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है कि आपका जो है वो 80 नंबर का, जी हाँ 80 नंबर का आपका एक जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें आपसे मुख्य रूप से आपकी जो इंटेलिजेंस देखी जाती है, और साथ में उसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है वो तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार या आप इसको इंटरव्यू कह सकते हैं। तो एक मिलिट्री बोर्ड एक बनता है, वो आपका जो है वो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू के बाद आपका जो है वो शारीरिक परीक्षण वगैरह होता है, आपका स्वास्थ्य वगैरह की जांच होती है। तो जैसे कुछ बच्चियां सोचती हैं कि सर इसमें हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि आर्मी की नौकरी है ये, जी हाँ आप आर्मी का हिस्सा बन सकती हैं, आप आर्मी देश की सेवा कर सकती हैं। तो इसमें कद जो है, जो महिलाओं के लिए कद है, वो मात्र जो है वो 152 सेंटीमीटर है। तो यदि आप 152 सेंटीमीटर आपका कद है, और आपका स्वास्थ्य वगैरह जो है वो ठीक है, और कोई आपको जो है वो पुरानी बीमारी नहीं है, तो आप निसंदेह रूप से आराम से आप जो है वो MNS का एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकती हैं। और इसकी क्या वगैरह कट ऑफ जाता है, और पूरा डिटेल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें, वो हम सब एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं MNS 2025 के शीर्षक पर, तो उसको आप देख सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो MP PNST की काउंसलिंग
तो जी हाँ, थोड़ा सा लेट हो रही है, बच्चे घबरा रही हैं, स्वाभाविक है, घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि जो पूर्व का अनुभव है वो भी अच्छा नहीं रहा है। जैसे कि 2022 का आज तक आपका एग्जाम तो हुआ, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें हम बता दें आपको कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जिस तरह से 15 जनवरी 2025 जो आपके नवीनीकरण करना है कॉलेजों की मान्यता का, जैसे ही नवीनीकरण होता है तो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ जाएगा। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है वैसे ही हम इस चैनल में आपको डे बाय डे देंगे। और काउंसलिंग किस तरह से करनी है, काउंसलिंग में किस तरह से आपको जो है कौन कौन डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और काउंसलिंग करने में कौन सी सावधानियां हैं, कौन सी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करें, इसके बारे में निरंतर मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा और आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो हमारी ये छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी आपको आप बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। कुछ बच्चे ये बोलती हैं कि सर आप व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं, तो बिल्कुल हमारा ऐसा मकसद नहीं है। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम एक मास्टरमाइंड कोचिंग के संचालक हैं आपके, जो रीवा में संचालित है। आपकी जो नीट, नर्सिंग, पीएटी वगैरह है, 11-12 है, और जो वनडे एग्जाम है आपके, जैसे कि एमपीपीएससी वगैरह है आपके, व्यापम के एग्जाम है आपके, या आपके एसएससी के एग्जाम है, तो इस तरह रेलवे के एग्जाम है, तो इस तरह के एग्जामों की हम जो है वो अपनी फैकल्टी के माध्यम से, एक अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से इसकी तैयारी करवाते हैं। और काफी वर्षों से हम यहाँ पे रीवा में संचालित हैं। तो इतनी जानकारी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और जैसा हमने वादा किया आपसे कि एम्स 2025 और एमएनएस 2025, इस पर मैं अलग से 2 वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है, कितने आपको कटअप जाता है, किस तरह की आप तैयारी कर सकती हैं। तो हमारा यही आपसे कहना है कि केवल आप पीएनएसटी को फोकस ना करें, क्योंकि पीएनएसटी का शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। और इससे अच्छी नर्सिंग कोर्स है आपकी, जैसे एम्स नर्सिंग काफी अच्छा कोर्स है, इसमें आपकी 1 रुपए फीस नहीं लगती है। इसी तरह से एमएनएस में भी काफी कम मात्रा में फीस है इसकी, जबकि पीएनएसटी में आपकी जो है, यदि आप सरकारी कॉलेज भी लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे सरकारी कॉलेज हैं जहां पे आपकी फीस लगती है, और यदि प्राइवेट करते हैं तो फिर फीस का तो कोई ठिकाना नहीं है। कई बच्चियां पूछती हैं कि सर कितनी फीस लगती है, तो यहाँ पे हम बता दें कि हर प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो अलग अलग होती है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, और इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप चैनल में निरंतर बने रहें। और आज का वीडियो यहीं तक समाप्त कर रहा हूं, और अगले वीडियो में फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।